हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड के बारे में बात करेंगे कि जो हमारा फ्लूइड होता है उसमें क्या क्या पाया जाता है। जैसे डेंसिटी होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है, स्पेसिफिक मास होता है। इन सब चीज़ों के बारे में इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेंसिटी क्या होती है। यदि कोई पूछे कि यार जो फ्लूइड है उसका डेंसिटी क्या होता है, तो डेंसिटी का जो डिफिनेशन हम लोग लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज़ एल्सो कॉल्ड द एब्सोल्यूट डेंसिटी, या हम लोग इसको क्या बोलते हैं, यूनिट मास बोलते हैं और स्पेसिफिक मास बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जो हमको डेंसिटी होता है इसको क्या लिखते हैं हम लोग, एब्सोल्यूट डेंसिटी कहते हैं, या यूनिट मास, या स्पेसिफिक क्या बोलते हैं हम इसको, मास बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग डेंसिटी से हम लोग क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब जब हम लोग मास को वॉल्यूम के साथ डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, डेंसिटी निकल जाता है। ठीक है, तो डेंसिटी हम लोग रो से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। और कभी कभी आप यहाँ पे इस प्रकार से देखोगे कि डेंसिटी को रिप्रेजेंट किया हुआ रहेगा। ठीक है ना। तो देखिए इसका जो यूनिट होता है वो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब। केजी क्या है, देखो यहाँ पे मास है तो मास का केजी हो गया, पर वॉल्यूम का मीटर क्यूब तो मीटर क्यूब हो गया। तो क्या हो गया यूनिट, केजी पर मीटर क्यूब। उसे इसका डायमेंशनल यदि फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, ml⁻⁻3। ठीक है, टी का पावर 0। ये क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। क्या बोलते हैं दोस्तों, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। तो मास बाय वॉल्यूम है, तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा है, मास पर यूनिट वॉल्यूम इज इक्वल डेंसिटी। तो चलिए इसका कुछ टर्म मैं आपको बताता हूँ कि कब हमारा जो है डेंसिटी बढ़ेगा, कब डेंसिटी हमारा घटता है। इसके बारे में विशेष थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर। जैसे देख सकते हो कि जो डेंसिटी होता है वो कांस्टेंट होता है, किसके लिए, लिक्विड के केस में हमारा क्या होता है, डेंसिटी हमारा कांस्टेंट होता है। फॉर एग्जांपल कि आपका क्या है, किसी कोई बर्तन है, कोई बर्तन में यदि आपका यहाँ पे पानी रखा हुआ है। ठीक है, और यदि आप ऊपर से कोई प्रेशर लगाते हो तो इसमें क्या होगा, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। लेकिन जब हम लोग क्या करेंगे, डेंसिटी किसका लेंगे, फंक्शन ऑफ किसका लेंगे हम लोग, प्रेशर और टेम्परेचर। यहाँ पे देख सकते हो फॉर गैस के लिए जब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी, जैसे हमारे पास एक बर्तन है, यहाँ पे क्या है, अंदर में हमारे पास यहाँ पे गैसेज हैं, गैस के क्या है, मॉलिक्यूल्स हैं। जब हम लोग क्या करेंगे, इस पे प्रेशर बढ़ाएंगे। ठीक है, जब इस पे हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो इसका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम घट जाएगा। जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो ये पिस्टन आकर के नीचे आ जाएगा। ठीक है, और इसका जो घनत्व है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है ना। तो जब हम लोग प्रेशर बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब देख सकते हो यहाँ पे, जब हमारा वॉल्यूम कम हो जाएगा तो हमारा जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देख सकते हो कि नीचे में यदि हम कोई भी संख्या क्या होता है, घटते जाता है, तो हमारा ये जो संख्या है वो क्या होता है, हमारा बढ़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है कि यदि हम लोग प्रेशर को हम लोग क्या करते हैं, इधर से इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो डेंसिटी होता है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है ना। और देखो टेम्परेचर, जब हम लोग जैसे इस बर्तन है, ठीक है, इसके अंदर में हमारा क्या है, गैस है। ठीक, जब हमारा गैस इसके अंदर में है और जब हम इसको हीट करेंगे तो गैस का जो पार्टिकल होता है वो क्या होना चाहेगा, दूर दूर होना चाहेगा कि नहीं। जब ये दूर दूर होना चाहेगा तो ये पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा। जब पिस्टन को ऊपर की तरफ धकेलेगा तो इसका जो वॉल्यूम है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक, तो जब इसका वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। जब हमारा वॉल्यूम बढ़ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी घटेगा कि नहीं घटेगा। क्योंकि मान लो यहाँ पे 2/5 है बराबर, इधर कोई संख्या दे दिया है। यदि यहाँ पे हम लोग 6 ले लेंगे तो x का मान और घट जाएगा, 7 लेंगे तो और भी घट जाएगा। तो उसी तरह से यहाँ पे वॉल्यूम जो है यदि हमारा बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी घटेगा। तो देख सकते हो, तो वॉल्यूम जब हम लोग बढ़ता है किसके कारण बढ़ता है, टेम्परेचर के कारण। तो हम लोग टेम्परेचर बढ़ाए तो हमारा वॉल्यूम बढ़ा, तो वॉल्यूम बढ़ा तो हमारा डेंसिटी क्या हो गया, घट गया। तो यहाँ पे देख सकते हो जब हम लोग टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसलिए हम लोग लिखे यहाँ पे क्या है कि जो डेंसिटी होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। समझे। तो फॉर आइडियल केसेस के लिए क्या होता है कि पी इक्वल टू MRT होता है। तो P क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, V होता है। जब हमारा V क्या होगा, डिक्रीज होगा तो हमारा प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या होगा दोस्तों, जब हमारा वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो हमारा क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होगा। तो चलिए अब मैं आपको क्या बताता हूँ कि जो हम लोग जो डेंसिटी को जो मेजर करने का इंस्ट्रूमेंट होता है क्या होता है, एक स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम लोग मेजर कर सकते हैं, वेट मशीन के थ्रू और फिजिकल बैलेंस के थ्रू। जैसे कि मान लो कि कोई आपका तालाब है, ठीक है, तो कोई आपका तालाब है, यदि यहाँ से हम लोग 1 यूनिट वॉल्यूम को हम लोग क्या करते हैं,
निकाल लेते हैं, तो 1 यूनिट वॉल्यूम के यदि हम लोग यहाँ से निकाले तो इसका यदि हम लोग डेंसिटी पता करेंगे तो इसका मास हम लोग निकाल लेंगे। जब हम इसका मास निकाल लेते तो मास बाय वॉल्यूम, 1 यूनिट वॉल्यूम हमारा दिया हुआ है, तो मास बाय वॉल्यूम करेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, इसका डेंसिटी निकल जाएगा 1 यूनिट इसका वाटर का, ठीक है ना। तो चलिए अब इसके कुछ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों कि देखो मैं यहाँ पे नोट्स पे कुछ पॉइंट को लिखा हूँ। एट 4 डिग्री टेम्परेचर डेंसिटी ऑफ वाटर इज क्या होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। जो हमारा वाटर जो होता है उसका डेंसिटी कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, दैट इज मैक्सिमम। ये क्या है, मैक्सिमम हमारा डेंसिटी होता है कब, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और देखो एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज मॉलिक्यूल्स विल मूव अवे एंड द डेंसिटी डिक्रीजेज। जो कि मैं आपको यहाँ पे बताया कि जब हम लोग क्या करते हैं टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो हमारा जो मॉलिक्यूल्स होता है वो ऊपर की तरफ अवे होने लगता है, जाने लगता है, जिसके कारण हमारा क्या हो जाता है, डेंसिटी हमारा क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो एज प्रेशर इंक्रीज, जब हम लोग प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर एंड डेंसिटी क्या हो जाता है, हमारा इंक्रीज हो जाता है। तो ये था हमारा क्या डेंसिटी के बारे में कुछ आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये कुछ था। आशा करता हूँ ये आपको बहुत ही बेहतरीन लगा होगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे, उसको भी हम लोग थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, स्पेसिफिक वेट के बारे में, जिसको हम लोग यूनिट वेट बोलते हैं या वेट डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक वेट को वेट डेंसिटी बोलते हैं या यूनिट वेट बोलते हैं। ठीक है, तो देखो इसका डिफिनेशन क्या होता है कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड स्पेसिफिक वेट। क्या है, और स्पेसिफिक वेट को हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि देख सकते हो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गामा बोलते हैं। और देखो डिफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। तो वेट है हमारा W डिवाइड बाय क्या है, हमारे पास वॉल्यूम है। ठीक है, तो जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है, मास इंटू ग्रेविटी होता है। क्योंकि देखो जब हम लोग किसी चीज़ को हम लोग तौलते हैं तो उसमें भाई ग्रेविटी भी तो काम करता है। ठीक है, तो ग्रेविटी काम करता है तो वो ग्रेविटी का मान कितना होता है, 9.81 होता है। ठीक, तो वेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास इंटू जी ग्रेविटी डिवाइड में वॉल्यूम, तो वॉल्यूम। तो और हम लोग जानते हैं कि मास अपॉन वॉल्यूम, अभी जब जस्ट हम लोग पढ़े कि मास अपॉन वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेंसिटी इंटू जी है तो जी। तो हमारा यहाँ से क्या आ गया, स्पेसिफिक वेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेट डेंसिटी, जिसको हम लोग गामा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फॉर्मूला क्या आ गया, रो जी। क्या होता है, स्पेसिफिक वेट इक्वल टू क्या होता है, रो जी होता है। और इसका यूनिट क्या होता है दोस्तों, न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्या होता है, न्यूटन पर मीटर क्यूब। और इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, ml-1 T⁻⁻2 होता है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेंगे दोस्तों। जैसा कि देख सकते हो यदि आपको क्या दे दिया हो यहाँ पर कि स्पेसिफिक, यदि आपका वेट यहाँ पे क्या दे दिया है, स्पेसिफिक वेट ऑफ क्या दे दिया है, H2O। ठीक है, आपको निकालने के लिए बोले तो आप क्या करोगे, स्पेसिफिक वेट का फॉर्मूला क्या होता है, वो ये होता है रो जी। ठीक है, तो रो क्या है, ये डेंसिटी। तो H2O का डेंसिटी कितना होता है, 1000। मैं अभी जस्ट बताया था कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या हो जाता है, मैक्सिमम डेंसिटी वाटर का 1000 होता है, इंटू जी का मान कितना होता है, 9.81। तो आपका ये स्पेसिफिक क्या हो गया, आपका वेट हो गया। ठीक है, और एक बात जान लीजिए दोस्तों कि जो आपका जो समुद्र का जो पानी होता है उसका स्पेसिफिक वेट क्या होता है, हमेशा ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू जो आपका नॉर्मल वाटर होता है। ठीक है, तो चलिए और एक छोटा सा टॉपिक है उसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो अब हमारे पास नया टर्म आया है वो आया है स्पेसिफिक वॉल्यूम। तो स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, स्पेसिफिक वॉल्यूम होता है वॉल्यूम अपॉन क्या होता है, मास होता है। ठीक है, वॉल्यूम अपॉन मास होता है। तो यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको 1 से डिवाइड कर देते हैं कुछ इस प्रकार से। यदि हम लोग 1 डिवाइड बाय हम लोग क्या कर देंगे, वॉल्यूम अपॉन यदि हम लोग मास करेंगे तो जब ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मास बाय वॉल्यूम बन जाएगा, बनेगा ना। ये हमारा क्या बन जाएगा, मास बाय वॉल्यूम। जब ये मास बाय वॉल्यूम बन जाएगा तो मास बाय वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी होता है, रो होता है। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्पेसिफिक वॉल्यूम इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा होता है 1 डिवाइड बाय क्या होता है, डेंसिटी होता है। स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या होता है, 1 डिवाइड बाय डेंसिटी होता है, जिसको हम लोग क्या लिखते हैं इस प्रकार से। तो जब हमारा क्या हो जाएगा, डेंसिटी हमारा जब हम लोग का बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है, तो चलिए और एक टर्म है जिसको हम लोग बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है, इसको भी थोड़ा जान लेते हैं। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, जैसे देख सकते हो रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको हम लोग एस से रिप्रेजेंट करते हैं या डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड होता है।
क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो फ्लूइड में यहाँ पे कोई भी फ्लूइड हो सकता है, और स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, हमारे पास वाटर ही होता है, ठीक है ना। तो चलिए इसका जो डायमेंशनल फार्मूला होता है क्या होता है, m⁻0 L⁻0 T0 होता है, ठीक है। ये जो होता है हमारा क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है, इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब। और देखो यहाँ पे स्टैंडर्ड फ्लूइड इज H2O होता है, जैसे ये मैंने आपको बताया कि स्टैंडर्ड फ्लूइड क्या होता है, हमारे पास H2O होता है, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द वाटर इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर क्या होता है, 1 होता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके थ्रू से। यहाँ पे यदि आपका कोई भी, यदि आपको रिलेटिव डेंसिटी दिया हुआ है किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का, जैसे ऑयल का आपका स्पेसिफिक डेंसिटी आपको दे दिया है, तो यदि आपको निकालने के लिए पूछे कि यदि आपको रिलेटिव डेंसिटी दे दिया है, तो आपको यदि पूछे कि डेंसिटी निकालने के लिए, तो आप कैसे निकालोगे, ठीक है ना। तो जैसे कि देख सकते हो कि रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, कि रिलेटिव डेंसिटी होता है तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड होता है डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ठीक है। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी, तो हमारे यहाँ से क्या निकल जाएगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड निकल जाएगा। तो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इक्वल टू क्या हो जाएगा, रिलेटिव डेंसिटी जो आपको दिया हुआ है 0.8 इंटू आपका क्या है स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी। स्टैंडर्ड फ्लूइड का डेंसिटी कितना होता है, 1000 होता है। तो यहाँ से आपका निकल गया कितना, 800 kg/m³ निकल गया, ठीक है। तो कुछ ये क्या था, आपके पास टर्म था, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज था फ्लूइड का। तो कैसा लगा यह वीडियो, यदि अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।